नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो आज अपन बात करने वाले हैं पेंशन स्कीम के बारे में कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम है वो वापस लागू होगी या नहीं लागू होगी। तो अब सरकार ने ये ऐलान कर दिया है केंद्र सरकार की तरफ से कि पुराने कर्मचारियों की अब पेंशन वापस लागू होगी, जिसकी 2004 से पहले पेंशन आती थी और 2004 के बाद में पेंशन बंद कर दी गई है। उनकी अभी पेंशन वापस शुरू की जा रही है, तो उनकी बहुत फ़ायदा है। उनकी खुशखबरी का माहौल बन गया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो वापस लागू हो रही है। अब जल्द लागू हो जाएगी ओल्ड पेंशन स्कीम। अब ओल्ड पेंशन स्कीम है वो 2025-26 में सरकार ने वापस शुरू कर दी है और 8वें वेतन के साथ बढ़ भी गई है। अब जनवरी में 8वें वेतन के साथ पेंशन बढ़ करके आएगी। अब ओपीएस पर सरकार का बड़ा ऐलान है कि कर्मचारियों में खुशी की लहर आई है। आप जान सकते हैं कि कब से पेंशन है वो वापस शुरू होगी और बढ़ कर के भी पेंशन आएगी। तो अब बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी सी चलेगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति बुजुर्गों को पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है, घर परिवार से कम खर्चा करना पड़ता है, कम खर्चे में जीवन आसानी से यापन नहीं होता है। तो अब मोदी सरकार ने वापस पेंशन को बढ़ा करके और ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू कर दी है और अपन आगे बात करने वाले हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चलिए आगे वीडियो में डिटेल से बात करते हैं कि देश भर के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की बड़ी खबर आई है और सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों ने हाल ही में ऐसा फैसला ले लिया है जिसने पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की बहाली का नया रास्ता खोल दिया है। लंबे समय से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी इस योजना की फिर से शुरुआत की मांग कर रहे हैं। अब इस फैसले ने करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक नई उम्मीद जगाई है। अब केंद्र सरकार ने अदालत में दिए गए अपने रुख में कहा कि वह कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर एक न्यायपूर्ण और टिकाऊ समाधान पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र से कहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी चिंताओं का समाधान करते हुए सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाए। इस संयुक्त रुख ने यह स्पष्ट किया है कि सरकार और अदालत ने दोनों ही ओपीएस के भविष्य को लेकर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अब पुरानी पेंशन योजना, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम कहा जाता है, और एक सरकारी व्यवस्था थी जिसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आजीवन पेंशन दी जाती थी। अब इस योजना के तहत हर महीने आखिरी वेतन का 50% तक पेंशन लाभ के रूप में मिलता है तथा इसके अलावा महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं भी शामिल थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। अब इस योजना में कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था और पूरी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती थी। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2004 से पहले सरकारी सेवा में आए सभी कर्मचारियों पर लागू थी, लेकिन 2004 के बाद केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना यानी एनपीएस लागू की, जिसमें पेंशन के लिए कर्मचारी और सरकार दोनों को अंशदान देना पड़ता है। आगे है कि एनपीएस से असंतोष और ओपीएस की मांग। अब नई पेंशन योजना लागू होने के बाद से ही नए सरकारी कर्मचारियों में असंतोष बढ़ा है। एनपीएस में पेंशन की राशि बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करती है और इसे निजी फंड मैनेजरों द्वारा संचालित किया जाता है और इसके कारण कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है। अब कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद उस स्थिरता और भरोसे की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलती थी। इसी वजह से कई राज्यों में एनपीएस को बंद कर ओपीएस को फिर से लागू करने की मांग जोर पकड़ने लगी। अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों ने पहले ही अपने अपने स्तर पर ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है। अब है कि अदालत और केंद्र सरकार का ताजा रुख। अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ओपीएस से जुड़ी कानूनी और नीतिगत दिक्कतों को दूर करने के लिए संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह केवल वित्तीय मसला नहीं है, बल्कि करोड़ों सरकारी परिवारों के भविष्य से जुड़े संवेदनशील विषय है। अदालत ने केंद्र को संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है ताकि कर्मचारियों की सुरक्षा और सरकारी वित्त दोनों को ध्यान में रखा जा सके। अब केंद्र ने यह भी माना है कि ओपीएस को पूरी तरह खत्म करना व्यावहारिक नहीं होगा। अब सरकार ने कहा है कि एक नई समिति बना रही है जो पेंशन ढांचे का व्यापक अध्ययन करेगी और संभव हो तो पुराने और नए मॉडल के बीच संतुलन का रास्ता निकालेगी। अब है कि ओपीएस से क्या होंगे मुख्य लाभ। अब ओपीएस से मुख्य लाभ क्या है उसके बारे में देखते हैं
कि अगर ओपीएस दोबारा बहाल होती हैं तो इससे कर्मचारियों को सबसे बड़ा लाभ वित्तीय सुरक्षा का मिलेगा और सेवानिवृत्ति के बाद हर माह निश्चित पेंशन मिलने से कर्मचारियों को जीवन भर आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। महंगाई भत्ते में वृद्धि के साथ उनकी पेंशन भी समय समय पर बढ़ाई जाती है। अब एक योजना का दूसरा प्रमुख लाभ यह है कि इसमें निवेश का कोई जोखिम नहीं होता है, क्योंकि पेंशन पूरी तरह से सरकारी जिम्मेदारी पर आधारित होती हैं और इससे कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल में निश्चित होकर सेवा प्रदान करते हैं।